बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ज़री तरक्याती बैंक के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे अवाम जो है, अवाम क्या उनके जो मुलाजमीन हैं उनका इस्तेसाल मुसलसल जारी है। अब देखें पेंशन जो है, इनके हाल देख लें, बेचारे किस उम्र में हैं और ज़्यादातर दूर दराज इलाकों से आए हैं, कुछ सिंध से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं और उसके अलावा जनूबी पंजाब से आए हैं। और यहाँ पे ज़री तरक्याती बैंक के बाहर वो कफन पोश एहतजाज कर रहे हैं। और बैंक की जो इंतज़ामिया है, सदर जो है ताहिर यकूब भट्टी साहब और उसके बाकी टोला, उसका बाकी हवारी जो हैं, वो एयर कंडीशन कमरों में ऊपर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और नीचे कफन पोश एहतजाज हो रहा है। और उनका एहतजाज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमारी पेंशन बढ़ाने से मुतल्लिक, उस पर अमल दरामद कर दिया जाए। 8 साल हो गए इस जद्दोजहद को कि अभी तक आप उनकी ज़बानी सुने कि उनकी पेंशन कितनी, ग्रेड 20 के ऑफिसर को कितनी पेंशन मिल रही है, जिसने अपना सर भी पीटा वहाँ पे कि हमारी दादरसी करने वाला कोई नहीं है। और देखें कि ये हुक्मरानों का शहर है। ठीक है कि मुल्क हालत जंग में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वज़ीर ख़जाना उनकी बात न जाके सुन सके। एक मिनिस्ट्री के 10-10 तो वज़ीर हैं, मशीर हैं। कोई वज़ीर मुमलिकत ही उनकी जाके बात सुन ले, उनके सर पे हाथ रखे और ऊपर जाके ताहिर यकूब भट्टी साहब को पूछे कि ये जो एसी चल रहा है, ये इस कौम का एसी है जिस एयर कंडीशन कमरे में आप बैठे हुए, जो 25-25 लाख पे आपने चले हुए कारतूस रखे हैं, जो नाहल और नलायक लोग आपने रखे हुए हैं, ये जो कोई काम नहीं करते सिवाय तनख्वाहें लेने के, जो बाहर ये लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी जवानी इस बैंक को दी है, उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? एक स्टेट मिनिस्टर ही वहाँ पे भेज दिया जाए ताकि इस कफन पोश जुलूस को, इस कफन पोश कारकुनों को, इस कफन पोश मुलाजमीन को कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद तो पैदा हो जाए। वो नीचे गर्मी में बैठे हुए हैं, ऊपर अय्याशी लल्ले तलल्ले हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये सुने वो क्या कह रहे हैं जो मुलाजमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकबाल अहमद कलवड़ है। मैं सिंध से हूँ। सिंध से तो इधर आए हूँ अपने हकूक़ के लिए। तो हमारी पेंशन जो है ना, पेंशन हमारी नहीं बढ़ रही 2017 से। तो हमारे हुकूक जो है ये गज़ब करके बैठे हुए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी मैनेजमेंट है वो अपना है उसका। ठीक है। प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट का चेयरमैन जो है ना उसका है, अपनी मनमानी करके अपना ग्रुप रखा है। ठीक है। वो अपने फैसले अपने। अच्छा। अभी हमारे चेयरमैन है गुलाम मुस्तफा कलवर साहब, ये जो है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा सक्खर से, सिंध से ताल्लुक है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन हो गए इधर? मैं कफन पोस्ट ग्रुप ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का चेयरमैन, और यहाँ ये रिटायर्ड मुलाजिम सारे हैं जो 19, 20 और 21 ग्रेड के हैं। उनकी पेंशन फकत 25 से 30 हज़ार रुपए, और दूसरे इदारों के मुलाजमों की नायब कासिद की पेंशन बनती है 1 लाख रुपया। तो ये साल 2017 से साल 2017 से हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान करदा कर वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के कानून पास करने के बावजूद हमें वो जो साल साल वज़ीर आज़म पेंशन इंक्रीज करता है, वो दूसरे इदारों को। सॉरी नाज़रीन, मैं ये दिखा दूं कि ये माशाल्लाह रैली जा रही है प्रेस क्लब को इज़हार यकजहती पाकिस्तान जिंदाबाद की। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनकी भी सुनी जाए जी। तो हम हमारी 30 से साल इसे महंगाई के 800 गुना महंगाई के दौर में 25 से 30 हज़ार में गुजारा नहीं होता। हम एहतजाज करें। आप कितने ग्रेड में भर्ती हुए? सॉरी, रिटायर हुए? 20 ग्रेड में, 20 ग्रेड में है। 20 ग्रेड में, लेकिन हमारी पेंशन 25 से 30 हज़ार इस 800 गुना महंगाई में, जहाँ हुकूमत के हर साल ऐलान करता। तो आप कोर्ट वगैरह भी नहीं गए? हाँ, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हो चुका है। हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ने फैसला दे दिया है, लेकिन अदालत का फैसला नहीं, अमल नहीं हो रहा। उस पर भी प्रेसिडेंट और HR बिजनेस डिपार्टमेंट डिवीज़न के इंचार्ज, HR बिजनेस डिपार्टमेंट के इंचार्ज, ये आपस में इनके कोलिशन की वजह से प्रेसिडेंट के साथ मिलकर हमारी पेंशन बढ़ाने को तैयार नहीं कि खसारे में जाएगी बैंक के। लेकिन 43 अरब, एक बोलो ना जी, 43 अरब रुपए ये कह रहे हैं काजू में के मुनाफे में कही है। तो फिर हम
खुद के बोनस ले रहे हैं। 400 गुना अपनी पेंशन तनख्वाह बढ़ाइए। और 70 साल उम्र के रिटायर मुलाजिम जो यहाँ पर 35 लाख रुपए अल्लाह ने माहाना तौबा, तनख्वाह पे रखे गए हैं। तकरीबन 40 बंदे हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आसासी गाड़ियाँ दी हुई है, लेकिन हमारे बच्चे भूखे बदान और बागा गजी को काटने में मजबूर है। अब तंग आ चुके हैं। 3 दिन से धरना दे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नो एनी लॉ, नो एनी रूल्स, नो रेगुलेशन, नो एनी रिड्रेसिंग ऑफ द ग्रीवेंसी सेल, कोई पूछने वाला बैंकों की तो मैंने सुना है वैसे ही बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं यार। तो लेकिन हमारी लेकिन सब वो खुद उठा रहे हैं हाथ और सर। पेंशनों के लिए कुछ नहीं, पेंशनों को देने को तैयार नहीं। ये इन्होंने हमें कफन पोश बनकर आए हैं। अब आखिरी जिंदगी के दिन है। फकत इन ज़राई तरक्याती बैंक के मैनेजमेंट की वजह से हम खुदकशी करने को तैयार है। कफन पहन कर आए जिंदगी के आखिर। ये हमें अपना शहरी के अपना पाकिस्तान का शहरी और ज़राई बैंक का बानी मुलाजम बनने को तैयार नहीं। ये इमारतें हमारे पसीने से बनी हैं, लेकिन हमें पेंशन देने को तैयार। तो इसमें रुकावट कौन है बुजुर्गों? प्रेसिडेंट ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़राई तरक्याती बैंक और HR बिजनेस डिपार्टमेंट डिवीज़न के इंचार्ज और HR बिजनेस डिपार्टमेंट के इंचार्ज, ये तीनों मिलकर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और उनके मेंबर 4 जिम्मेवार हैं। वो उनकी वजह से हमें ये नहीं दिया जा रहा है, नहीं इंक्रीज नहीं बढ़ाई जा रही। 800 गुना से महंगाई के दौर में काम बिल अदा नहीं कर सकते तो जिंदगी कैसे करें? सुनो हमारी आंसू, सुनो हमारी फरियाद, सुनो हमारे साथ ये सारे कफन पहन के ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आप फिर उधर गए हैं उनके पास? सब गए, सब कुछ कंटेम्प्ट में गए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं लगा केस। कितने अरसे से नहीं लगी? 29 लगी आज, 29 मई को। अब 29 मई को है, फिक्स है। वो जब लगेगा तो अभी क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत का फैसला न मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला तो वो भी मानने को अगर ये नहीं मान रहे तो आप तब 29 तक आप इधर ही बैठे हैं? हम बैठे हैं। हमें पहले भी 15 दिन बैठे रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं उनसे भी पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गो, आप कहाँ से आए हैं? मैं जो है काजी मंजूर अहमद हूँ मेरा नाम। मैं बलूचिस्तान VP हूँ और बलूचिस्तान के जो है पेंशनों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सूबा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट खारान चागी से मैं आया हूँ। चागी और खारान वही इलाका है जहाँ एटमी धमाके हुए। आज पाकिस्तान का सर फखर से ऊपर है और हम उसका जो है शान बराबर किया हुआ है। मैं प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान के रिटायर्ड एम्प्लॉइज का। मैं उनकी नुमाइंदगी के लिए इस कफन पोश ग्रुप में आया हूँ। मैं भी 19 ग्रेड का ऑफिसर हूँ। मैंने 34 साल सर्विस की। अपना खून पसीना, बीवी बच्चे बाल, जानदारी दुनियादारी सबको कुर्बान के इस बैंक के लिए इसको एक सवाना दरख्त बनाया है। आज जो है जो बाकियात हैं बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, 25-25 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, बोनसें ले रहे हैं। हम जलील ख्वार हैं। और वो भी सुना है उम्र रसीदा लोगों को भर्ती किया हुआ है। जी हाँ, 30-40 बंदे उन्होंने रखे हैं, रिटायर हैं, बिल्कुल उनसे चला भी नहीं जाता है। उनको 25-30 लाख रुपए उनको तनख्वाह दे रहे हैं, खाना पूरी करके पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी 43 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है, उसके बावजूद हमारे पेंशनरों का हकूक दिया जाए। बेसिक पे हम लोगों को नहीं दिया है। क्या इसके अलावा इंक्रीज 17 से लेके 24 तक नहीं, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है 10% 15 मुलाजमीन का वफाक अलग, उसके बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये कफन पोश का तो कई मकसद तो इतने अरसे से पता नहीं कहाँ हम लोग की फौतगी हो जाए, गमों से फिक्र से कफन नसीब हो ना हो, कम से कम इस पेट के लिए तो इस पेश के साथ शायद हमें दफनाया जाए। वसलाम, काजी मंजूर अहमद जी।
आप कहाँ से हैं? हम जी बलूचिस्तान से आए हैं, बस दो बलूचिस्तान से हैं। आप कहाँ से हैं जी? मैं सिंध से आया हूँ। सिंध से हैं। आप भी सिंध से हैं। आप कहाँ से हैं जी? जनूबी पंजाब मुल्तान जनूब से। किस जगह से? मुल्तान। मुल्तान से। आप जी? मैं इस्लामाबाद डॉक्टर मोहम्मद अमीन हूँ अच्छा। और मेरा मसला ये है कि ना मुझे तनख्वाह दे रहे हैं ना पेंशन दे रहे हैं। मैंने 30 साल से तो ज़्यादा आपका क्या ग्रेड था? मेरा मोर देन 18 था 18। जी। आपका तो मैंने सुना है कि आप पीएचडी डॉक्टर भी हैं। जी जी PhD हाँ। डॉक्टर हूँ, मैंने इंग्लैंड से किया है। अच्छा। कैद आजम स्कॉलरशिप अवार्ड होल्डर हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे जो है ना बैंक काम नहीं करने देता, बाहर रखा हुआ है और धरनों पे रखा हुआ है, काम नहीं करने देते हैं। मेरी अभी वैसे रिटायरमेंट दिसंबर में होनी है, हाँ। लेकिन 5-10 साल से मैं अभी जो है ना कोर्ट में हूँ कि मुझे काम करने दो। मैं यही जोर लगा रहा हूँ, मुझे काम करने दो, मुझे अपनी तनख्वाह। अभी मैं किसी और इदारे में तो नहीं जा सकता 30 साल की सर्विस करने के बाद, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का है। जिंदगी और गुजार 25 ली। साल के बाद तो कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, 2 वैसे हैं। ठीक है। जी जी। तो 4 बच्चों के बाप हैं आप? जी हाँ, 4 बच्चों जी। के आप कहाँ से हैं जनाब? मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। तो वाला वही मसला, वो नहीं दे रहे। तो ये 2016-17 से है। 17 से कोई इंक्रीज नहीं दे रहे। तो नाजरीन ये देख सकते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहेंगे? कहने को कुछ रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तैयार ही नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका हक है हमारे ऊपर। आपने जो है हम लोग के थोड़ी जो है दादरसी की, हम नहीं, दस्त नहीं, नहीं। शफ़क़त हमारे सर पे रखा। नहीं नहीं, ये आपका थोड़ा हक है। हमारे गम और बोझ थोड़ा हल्का हो गए। नहीं नहीं, अल्लाह आप इंशाल्लाह। लोगों को सब मीडिया मुझे वालों तो को कसम सलामत से आज रखे। पता चला है कि आप इधर बैठे हैं कई अरे दिनों हामिद से। मीर साहब का भी नंबर मेरे पास है, मगर काश वो इधर नहीं है। हाँ। पता नहीं कहाँ है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो आएगा मैं इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत। थैंक यू। थैंक यू सर जी।